बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएँ लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट कीजिए और वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के ख़ास विषय के बारे में। देखिए, आज का जो ख़ास विषय है वो वाकई में बहुत ख़ास है और हमारा जो विषय है वो है इस खास उपाय से लक्ष्मी की बड़ी बहन करेंगी शादीशुदा जीवन की रक्षा। कौन है लक्ष्मी की बड़ी बहन और शादीशुदा जीवन की रक्षा कैसे करेंगी इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और कैसा खास उपाय है ये। देखिए, भाद्रपद का जो महीना है उसके शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठ पे, अनुराधा नक्षत्र के आने पे देवी ज्येष्ठा गौरी का आवाहन किया जाता है गणेश उत्सव के अंतर्गत, और गणेश जी के समीप ही यानी कि उन्हीं के पास में ही उनकी स्थापना की जाती है। और जब ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाता है तब गौरी का विसर्जन किया जाता है। इसी कारण इनका नाम ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा मतलब बड़ा, जैसे जेठ होता है, जेठ का मतलब क्या होता है, हस्बैंड का बड़ा ब्रदर। उसी प्रकार से ज्येष्ठा का मतलब होता है भाभी। तो लक्ष्मी की बड़ी बहन है ये। और ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, है ना। और कनिष्ठ का मतलब छोटा भाई, है ना। तो शास्त्रों ने गौरी को गणेश की माँ और लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा है। इसी कारण इन्हें ज्येष्ठा कहते हैं या ज्येष्ठा कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में हलाहल विष निकलने के बाद देवी ज्येष्ठा की उत्पत्ति हुई थी। देवी ज्येष्ठा गौरी लाल रंग के कपड़ों से सुसज्जित मानी जाती हैं। इन्होंने ही भगवान शंकर का गला दबा दिया था। ऐसे नहीं, जहर नीचे न जा पाए इसी कारण से, और हलाहल जहर को भगवान शंकर के कंठ में ही रोक लिया था और इसी कारण से भगवान शंकर जो वो नीलकंठ कहलाए। बहुत रोचक स्थिति है। देवी ज्येष्ठा गौरी लाल रंग के कपड़ों से सुसज्जित मानी जाती हैं। देवी के 4 हाथ हैं, एक में अभय मुद्रा है, एक हाथ में, दूसरे में वर मुद्रा है, तीसरे में तीर और चौथे में धनुष है। ये उनका स्वरूप माना जाता है। देवी ज्येष्ठा गौरी का वाहन जो है वो कौवा माना जाता है। ये सदा कमल पर विराजती हैं। इनका निवास पीपल का पेड़ है। शास्त्रों ने इन्हें ही धूमावती कहा है, 10 महाविद्या में से एक। शास्त्र इन्हें ही अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी यानी कि दारिद्रता, और इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ये पाप, आलस्य, दुख, कुरूपता पर अधिपत्य रखती हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार कालांतर में असुरों से पीड़ित पृथ्वी की जो स्त्रियां थीं, उन्होंने अपनी सुहाग की रक्षा के लिए देवी ज्येष्ठा की शरण ली थी, और देवी ज्येष्ठा गौरी ने असुरों का वध करके प्राणियों को सुखी किया था। इसलिए अखंड सुहाग के लिए स्त्रियां देवी ज्येष्ठा का व्रत करती हैं। और गणेश उत्सव का जो 11 दिन का पीरियड माना जाता है, उस पीरियड में अनुराधा नक्षत्र और षष्ठी तिथि पर यानी कि तीसरे दिन गणेश उत्सव के देवी गौरी का आवाहन करके माता और पुत्र को मिलाया जाता है। और बहुत ही विशेष कि इनके जो पूजन से दुख दूर होते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है और शादीशुदा जीवन जो है वो अच्छा बनता है। इनका पूजन नीले फूलों से, लोहे के बर्तन से, काले तिल से और लोहवान से करने का विधान है। अब महा उपाय क्या है जिससे शादीशुदा जीवन की रक्षा हो सके और अखंड सौभाग्य का वरदान मिल सके। अखंड सौभाग्य क्या है कि हम आजीवन ही सुहागन बने रहें, जो पति है उसकी पत्नी जिंदा रहे और पत्नी का पति सुरक्षित रहे, उसका सुहाग सुरक्षित रहे। देखिए क्या करना है,
देवी ज्येष्ठा गौरी, और अगर आपको ना मिले तो माता पार्वती की पिक्चर पर सतनाजा चढ़ाइए। सतनाजा मतलब 7 अनाज, है ना। और ये जो अनाज किसी भी पंसारी की दुकान पर 2-5 रुपए का लेना है, 10 रुपए का ले लीजिए मान लीजिए, तो सतनाजा जो है वो चढ़ाइए और चढ़ा हुआ सतनाजा पक्षियों को डाल दीजिए, है ना। अब इसमें एक विशेष मंत्र का इस्तेमाल करना है, वो है ओम ज्येष्ठाय नमः। इस मंत्र का यथासंभव जाप कीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, शादीशुदा जीवन की रक्षा होगी, किसी भी तरीके का शादी से संबंधित जो कष्ट है वो दूर होगा और आपके सुहाग की रक्षा होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्णिम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।